ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। हरने को अज्ञान ज्ञान की ज्योति अखंड जलाए, ऊपर स्वर्ग योजना युग निर्माण चलाए। ज्ञान यज्ञ के लिए समर्पित जिनका जीवन सारा, उन सद्गुरु श्री राम चरण में विनम्र प्रणाम हमारा, विनम्र प्रणाम हमारा। बोलिए सद्गुरु भगवान के जय। गुरु वंदना यहाँ से प्रारंभ कर रहे हैं। सभी भाई बहन ताली बजाते हुए गुरु वंदना हमारे साथ साथ गायन करने की कृपा करेंगे। और सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में।
बोलिए सतगुरु भगवान के जय। हाँ भाई साहब कुछ सूचना बोल रहे हैं। हाँ देव पूजन के लिए बताइए। देव पूजन के लिए हमारे श्री सोम कार्तिक सीमा हेलो हेलो हरिओम हरिओम सोम कार्तिक जी आइए। हेलो 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 लगा क्या हेलो हेलो गड़बड़ हो गई। हेलो 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 नहीं आप जो बढ़ जाए। चलिए हमारे जोड़ा बहुत आ गए हैं, संपन्न कराएं। जो भाई साहब देव पूजन के लिए आए हैं वो एक चम्मच जल बाएं हाथ में ले लें
और दाहिने हाथ से ढके पवित्रता धारण करने का भाव करते हुए मंत्रित जल को अपने ऊपर छिड़केंगे। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो पीवा यह स्प्रे पुंडरीकाक्षं सह वायाभ्यन्तरः शुचि। ओम पुनर्पुंडरीकाक्षा पुनर्तो। अब हाथ में अक्षत फूल लेकर के गुरु जी माता जी का पूजन करेंगे। ओम गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरुदेव परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत्लानित्रिजा पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरु सत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायिता चया। ओम श्री गुरुवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि ध्यायामि। अक्षत फूल गुरु जी माता जी के चरणों में छोड़ दें। फिर हाथ में अक्षत फूल लेकर के ईश वंदना कर लें। देवा पुरुषा पुराणा तुमस्य विश्वस्य परम निधानम् वेदाश्वेदं च परम च धामं त्वया ततं विश्वमनन्तरूपं। नमस्ते सते ते जगत्कारणाय नमस्ते चिते सर्वलोकाश्रयाय। नमो द्वैत तत्त्वाय मुक्ति प्रदाय नमो ब्राह्मणे व्यापिने शाश्वताय नमो ब्राह्मणे व्यापिने शाश्वताय। मस्तिष्क से लगा करके और गुरु जी के ही माता जी के चरणों में छोड़ दें। फिर हाथ में अक्षत फूल लेकर के गणपति भगवान के सहित सभी देव शक्तियों का पूजन करें। ओम अभिषिक्तार्थ सिद्ध्यर्थं पूजितो यः सुरासुरः सर्वविघ्नहरः तस्मै गणाधिपतये नमः। सरस्वत्यै नमो नित्यं भद्रकाल्यै नमो नमः। वेद वेदांत वेदांग विद्या स्थानिभेव च। ओम आयातु वरदे देवी त्र्यक्षरी ब्रह्मवादिनी गायत्री छंदसा माता ब्रह्मयोनि नमोस्तुते। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। मस्तिष्क से लगा करके गायत्री माता के चरणों पर डाल दें। अगला क्रम प्रज्ञा पुराण पूजन का है। इसके लिए हमारे श्री उपेंद्र सिंह दादाजी जल्दी से आने की कृपा करें। उन्हें हम मंच तक पहुंचा देंगे। आइए आप प्रज्ञा पुराण की पावन कथा जिस पोथी के द्वारा हेलो अभी सेटिंग खूब बढ़िया नहीं हुई है, ध्यान रखिएगा, आवाज ध्यान रखिएगा। हेलो 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 आप नीचे आइए। पहले एक चम्मच जल भाई साहब हाथ में लेकर के पवित्रीकरण कर लें। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतो विवाह्यः स्मृत पुंडरीकाक्षं सह वायाभ्यन्तरा शुचि। ओम पुनात्मनिकाक्षा पुनातो। अपने ऊपर छिड़के फिर हाथ में अक्षत फूल लेकर के यहाँ पे आ जाए। ओम व्यासाय विष्णुपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः वासिष्ठाय नमो। ओम प्रज्ञा पुराणं परमं पवित्रं व्यासस्य निर्यते सहजं विरचितं ज्ञानस्य वर्धं प्रतिपंक्तिबद्धं प्रज्ञा पुराणं बलमस्तु तेज प्रज्ञा पुराणं बलमस्तु तेज। बस
इसके बाद क्रम है हम अपने आचार्यों का स्वागत सम्मान कर लेगा। बताइए, स्वागत सम्मान के क्रम में आज हम अपनी एक युवा टीम जिसमें हमारे कृपा सुंदर चौधरी जी हैं जो अध्यापक हैं, दूसरे दीप नारायण चौधरी जी हैं जिनके दरवाजे पर हम गए थे सीमेंट लेने के लिए, तो उन्होंने फटाक से हम 20 बोल देंगे, भैया ने 20 बोल दे दी। ऐसे हमारे दीप नारायण चौधरी आ जाइए मंच पे, हमारे आचार्य बंधु का स्वागत करेंगे। इसके बाद रंगीलाल चौधरी जी, रंगीलाल जी आइए, विक्रम से जाएंगे रंगीलाल चौधरी। हम और डॉक्टर गंगासागर दोनों टहलने जा रहे थे, टहलते टहलते इनके दरवाजे पर रुक गए और बोले भैया को देना है, भैया को दीजिए। मैंने सबसे कहा, किसी ने ध्यान नहीं दिया, पर ये जाके तुरंत 100 रुपये लेके आगे, लीजिए तुरंत लीजिए। ऐसे हमारे कर्मठ भाई साहब हैं रंगीलाल चौधरी। हमारे जो कृपा सुंदर चौधरी हैं वो हमारे डोली नायक जी का स्वागत करेंगे। ऐसे भगवान में साझेदारी करते रहिए। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि मंगलाय तनो हरि। इसके बाद में हम अपने दीप नारायण चौधरी ममता मेडिकल स्टोर वाले हैं, इन्होंने अपनी नई अभी रुके रहिए, खड़े हो जाइए। इन्होंने अपनी दुकान यहाँ से वहाँ बदल ली है, तो अब इनके कारोबार में और वृद्धि हुई, वहाँ पे कुछ और व्यवस्था कर रखी है। इसलिए हम चाहेंगे कि हमारे जो भाई साहब हैं जो हारमोनियम बजाते हुए अपनी संगीत ध्वनि से भगवान को संदेश देते हैं, चलिए स्वागत करिए। ओ चलिए, ओम स्वस्ति न इंद्रो बृहस्पतिर्देवः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो वरिष्ठनेमिः स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातु। इसके पश्चात हमारे शिवपाल चौधरी, ये हमारे नाल वाले भाई साहब नारद की पीड़ा के हिसाब से ये संदेश सुनाते हैं। इनकी एक ही धपक से दुनिया चली आती है। ओम स्वस्ति न इंद्रो बृहस्पतिर्देवः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो वरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। अब हम अपने डॉक्टर देवेंद्र सिंह से निवेदन करेंगे, हमारे तंबौर थाना के थानाध्यक्ष श्री पटेल जी आए हैं, हमारे मेहमान हैं, हमारे के विशिष्ट परिजन हैं, बड़े ही भावनाशील व्यक्ति हैं। जब जब जहाँ बुलाओ वहाँ तुरंत चल पड़ते हैं। योग का कार्यक्रम हुआ था, वैसा तुरंत अपनी योग की ट्रस्ट में देवी मंदिर पहुँच गए थे। हम लोग साथ में योग कर रहे थे। हम आपसे प्रार्थना करेंगे, हमारे देवमंच की तरफ आ जाते और डॉक्टर देवेंद्र जी साथ में आ जाते तो आप थोड़ा दीप प्रज्वलन आ जाते, बड़ा अच्छा रहता। आ जाइए बसा ओम नारायण सिंह जी साथ में लेकर के आ जाइए। हमारे नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। बड़ा ही परम सौभाग्य हम सब भाइयों का है। हमारे बीच में हमारे थानाध्यक्ष महोदय जी पधारे हुए हैं, उनका भी आशीर्वाद
हम कौन होते हैं, हम सब लोग प्राप्त करें। हमारे नवनिर्मित गायत्री चेतना केंद्र विश्वापुर स्थान सिद्ध बाबा पर पधारे हैं। खूब खूब हम धन्यवाद देते हैं। आइए पूजन कराइए। एक चम्मच जल भाई साहब के बाएं हाथ में दी, दाहिने हाथ से ढक लें। देव कार्य के लिए, देव पूजन के लिए सबसे पहले पवित्रता अनिवार्य होती है। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतो विवा यह स्मृत पुंडरीकाक्षं सह वायाभ्यंतरः सचि। ओम पुनात्मविकाक्षा पुनातु ऊपर छुड़िए। धन्य भाग हमारे को। और एक भाई साहब तिलक करने पहले बाबू जी के तिलक लगा दो, उसके बाद दीप पूजन। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। अब हाथ में अक्षत फूल लेकर के ज्योति पुरुष भगवान का पूजन करें, हमारा जीवन प्रकाश में बने। हे प्रभु, ऐसी हम भावभरी प्रार्थना करते हैं, ज्ञान रूपी प्रकाश से हमारा जीवन जगमगाए और ज्योति पुरुष भगवान का पूजन करें। ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्नि स्वाहा सूर्यो ज्योतिः सूर्य स्वाहा अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चा स्वाहा सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चा स्वाहा ज्योतिः सूर्यो ज्योति स्वाहा। उन्हीं ज्योति पुरुष भगवान की जय। आज छोड़ दे भाई बाप। अच्छा, और हाथ जोड़ करके देव शक्तियों को प्रणाम करें। ओम नमो विश्वनंदाय सहस्रमूर्ते सहस्रपादाय शिरोरिवाय सहस्रनामी पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणी नमः सहस्रकोटि युगधारिणी नमः। पर खड़े रहेंगे। तो हम निवेदन करेंगे अपने जिला समन्वयक जी से, हमारे अतिथि के रूप में पधारे हमारे अध्यक्ष महोदय को अंग वस्त्र और गुरुदेव का साहित्य भेंट कर स्वागत और सम्मान। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनो हरि मंगलाय तनो हरि। बोले सतगुरु भगवान की जय। भाई और बहनों, अब हम लोग राम कथा की ओर बढ़ेंगे। बैठ जाएं थोड़ी देर के लिए। भगवान ने कहा है, श्रोतव्यम शास्त्रम ही यशो धर्म जयार्थिना पाप क्षयार्थ लोकेश मोक्षार्थ धर्म बुद्धिना। यश धर्म और विजय के लिए धर्मात्मा मनुष्य को मेरे शास्त्र का श्रवण करना चाहिए। भाई और बहनों, आइए अब हम सब लोग भगवान की कथा की ओर बढ़े। और ध्यान से सुन लो
प्रज्ञा पुराण ध्यान से सुन लो प्रज्ञा पुराण दिव्य युग ऋषि की वाणी। पावन प्रज्ञा पुराण के जय। बोलिए युग ऋषि युग व्यास की जय। हाँ भाइयों बहनों, आज संसार में मनुष्य हर क्षेत्र में लाभ पाना चाहता है। हर क्षेत्र में वो आशा रखता है कि हमें लाभ मिले। भगवान की कथा में क्यों नहीं आता है? क्योंकि उसे यहाँ पर अपना कोई प्रत्यक्ष लाभ नहीं मिलता है। भाइयों बहनों, लाभ किस तरह से मिलता है? जब व्यक्ति किसी का भला करना चालू कर दे तब उसे लाभ मिलना चालू हो जाता है। ये सृष्टि का नियम है। एक व्यक्ति एक सेठ में नौकरी करता था। एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं।
नौकरी करता था। सेठ समय आने पर उन्हें 4 रोटियां दिया करता था नौकर को। नौकर रोटी रख करके और हाथ धोने के लिए गया, इसी बीच में चूहा एक रोटी खींच ले गया। अब नौकर आया, अब उसने इधर देखा उधर देखा, रोटियां 4 रख करके गया था, 3 रोटियां रही, ये कहां गई? बेचारे ने बड़ा विचार किया, मगर उसे रोटी कहीं अता पता नहीं लगा। 3 रोटियां खाई, भूखा रहा। अगले दिन फिर उसने वही क्रम, भूख लगी, सेठ ने 4 रोटियां दी, वो हाथ धोने गया, चूहा ने 1 रोटी उठाई और भाग गया। लौट करके जब वो आया तो उसने देखा रोटियां 3, तो उसने कहा फिर गड़बड़ है, रोटियां 4 मिलती हैं, 1 रोटी कहाँ चली जाती है? इस प्रकार से 3-4 दिन उसके साथ ऐसा हुआ। एक दिन उसने प्रण कर दिया कि आज हाथ धोने नहीं जाएंगे, पहले देखेंगे ये रोटी कौन उठा करके ले जाता है। और वो चुप करके बैठ गया और जैसे ही वो रोटियां थाली में रखी हुई थी, चूहा उठा करके ले जाने लगा, तो उसने कड़क करके डंडा दिखाते हुए कहा, क्यों रे चूहे, तो रोज मेरी रोटी उठा ले जाता है और ये रोटी क्यों उठा करके ले जा रहा है? तो उस चूहे ने कहा, भाई और बहनों, बोलो देखो, तुम अपने नसीब की खाते हो और हम अपने नसीब की। इन रोटियों में मेरा भी नसीब है, मैं अपने नसीब की खाता हूं, तुम अपने नसीब की। तो उन्होंने कहा ये तो बड़ी समस्या है। चूहे ने कहा कि देखो, मुझे मारना मत, अगर आपको विश्वास नहीं पड़ता है तो आप जाइए, भगवान बुद्ध का सत्संग हो रहा है फलानी जगह पर, आप जाइए और उन महापुरुष से जाकर के इस समस्या का समाधान पाइए। एक नहीं, हजारों लोग उधर जा रहे हैं, अपनी अपनी समस्याओं को लेकर के उनके पास जाते हैं और समाधान पा करके लौटते हैं। ये व्यक्ति चल दिया। भाई और बहनों, चलते 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 अंधेरा हो गया। बात समझ में आ रही? नहीं समझ में आ रही है? देखिए, हम यहां से सुना रहे हैं तो आप लोग सुनिए, अगर तुम उधर से सुनाओगे, हम इधर से सुनाएंगे तो बात बिगड़ जाएगी, है? तरीका ये होता है, अगर हम सुनाए तो तुम सुनो, और अगर तुम सुनाना चाहते हो तो हम लोग चुप हो जाएं। ये चुप रहना पड़ेगा एक लोग को, है? जब उस व्यक्ति को यात्रा में चलते चलते अंधेरा होने लगा, तो फिर उसने सोचा अभी हम मंजिल पर नहीं पहुंचे, जहां पर भगवान बुद्ध का सत्संग हो रहा वहां नहीं पहुंचे, रात्रि हो गई, ये कोई गांव है निकट और इस गांव में ही ठहर जाते हैं, कल चलेंगे। और जैसे ही उस गांव में घुसा तो एक घर था, तो उस घर के इसने निवेदन किया, तो उस घर वालों ने कहा कि हाँ भाई साहब, आप रहिए, हमारे यहाँ रहिए रात भर के लिए। और वो ठहर गया। रात में ज्ञान चर्चा हुई। घर की जो मालकिन थी उन्होंने कहा कि भैया कहाँ जा रहे हो? तब उसने कहा कि भगवान बुद्ध के पास जा रहे हैं, सभी लोग जा रहे हैं, हम भी जा रहे हैं कुछ समस्या को लेकर के। तो उन्होंने कहा तो फिर भैया एक समस्या हमारी भी है, इसको भी लिए जाना और इसको भी पूछ करके आना। बोले क्या? कि बेटी हमारी 24 साल की हो गई, अभी बोल नहीं पाती है, बोल ही नहीं पाती है। अच्छा, नोट करनी उसने। सुबह हुआ, आगे बढ़ा, आगे बढ़ा, देखा एक नदी पड़ी, नदी पार करनी थी। और नदी ज्यों ही पार करने लगा तो नदी की उस किनारे पर एक कछुआ रहता था और उस कछुए ने देखा कोई अच्छा आदमी है, तो उसने कहा कि भैया कहाँ जा रहे हैं? तो इसने कहा कि हम भगवान बुद्ध के पास जा रहे हैं और कुछ समस्या से परेशान हैं, उसको लेकर के जा रहे हैं।
तो कछुआ ने कहा मैं भी समस्या से परेशान हूं। मैं 500 वर्ष से यहाँ पे रहता हूँ, 500 वर्ष हो गए और मैं उड़ना चाहता हूँ, मैं यहाँ से उड़ गया हूँ, तो फिर मेरे पर कब निकलेंगे, मैं उड़ कब पाऊंगा, ट्रेगर कब बनूंगा। ये पूछ करके भगवान बुद्ध से आना, कितना इंतजार हमें करना पड़ेगा। तो समस्या दो हो गई और आगे बढ़ा। एक पहाड़ी पार करके अगले नगर में जाना था। जैसे ही पहाड़ी पर पहुंचता है तो क्या देखता है, एक जादूगर बैठा हुआ है, तप कर रहा है, तप साधना में लीन है। और जैसे ही उसने आहट देखी, उसने नेत्र खोले और उसने कहा कि हे मानव, तुम यहाँ कैसे, कहाँ जा रहे हो। तब इन्होंने कहा कि भाई मैं बड़ी समस्याओं से परेशान हूँ और भगवान बुद्ध का आगे उपदेश हो रहा है तो मैं उनके पास जा रहा हूँ। तो इस जादूगर ने कहा कि तो ये एक समस्या मेरे लिए जाना, मैं 1000 वर्षों से इसी पहाड़ पर रहता हूँ और मुझे मुक्ति कब मिलेगी, मैं कब मुक्त होऊंगा, ये बात मेरी पूछ करके आना भैया, तो आपकी बड़ी कृपा होगी। ये इन्होंने उसका भी संदेश ले लिया और चलते चलते जब भगवान बुद्ध के समागम में पहुंचे, बड़ी बड़ी दूर से लोग आ रहे थे। जब सभी लोग इकट्ठे हो गए, ठीक समय पर भगवान बुद्ध मंचासीन हुए तो उन्होंने कहा कि भाई सभी लोग आ गए। तो आवाज आई कि हाँ सभी लोग आ गए। तो कहा कि हर व्यक्ति 3 समस्याएं हल करवा सकता है, 3 प्रश्नों के उत्तर पूछ सकता है। इतनी संख्या देखते हुए उन्होंने कहा 3। अब इसके पास तो 4 थे, एक अपनी समस्या, एक उस लड़की वाली समस्या, एक कछुआ की समस्या, एक जादूगर की। तो इसने कहा अरे 3 का ही बताया तो फिर क्या किया जाए। तो उसने कहा मेरी एक रोटी की है, मेरी कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं, सबसे बड़ी समस्या वो कन्या की है। वो 20-22 वर्ष की हो गई, बोल नहीं पाती, कैसे शादी होगी, क्या होगा। तो सबसे बड़ी वो समस्या। और कहा कछुआ 500 वर्षों से परेशान है, उसकी तो बहुत बड़ी समस्या है। और ये जादूगर हजारों वर्षों से तंत्र की साधना कर रहा है, मुक्ति पाना चाहता है। अरे मेरी एक रोटी के मुझे क्या करना, कर भला तो ओ भला। उसके दिल में आ गया मेरी छोटी समस्या है, ये नहीं भी हल होगी तो भी कोई बात नहीं, मगर इन लोगों की बड़ी समस्याएं हैं, मैंने श्रम किया है तो कुछ ना कुछ इनकी समस्या तो हल ही हो जाएगी। इन्होंने तीनों प्रश्न लिख करके और भगवान बुद्ध के आगे बढ़ाए। क्रमशः सबकी समस्याएं भगवान बुद्ध हल कर रहे थे। जब इनका नंबर आया तो इन्होंने पूछा सबसे पहले उस बेटी के लिए, तो तथागत ने कहा जब आप यहां से गुजर करके और जब उस सबसे पहले कौन किसकी समस्या हल कर जाए, यहां से जब जाएंगे तो उन्होंने कहा सबसे पहले वो जादूगर पहले पड़ेगा, फिर एक कछुआ है 500 वर्षों से परेशान, उसके बाद वो बेटी परेशान है, फिर मैं जाऊंगा। तो बोले उस जादूगर से कह देना उसके पास कोई जादुई छड़ है, उस छड़ को त्याग दे, उस छड़ को त्याग दे, उसे मुक्ति मिल जाएगी। अच्छा ठीक है। और कछुआ तो चाहता है उड़ने के लिए पर निकल आए। तो बोले उस कछुए के कवच में मोती भरे हुए हैं और वो इस तरह से अपने कवच को फैलाना नहीं चाहता है, और अगर वो उन मोतियों को दान कर दे तो फिर वो ड्रैगन को उसके पर निकल सकते हैं, वो उड़ सकता है, कहीं भी जा सकता है, ये कह देना। और कहीं वो कन्या, तो कहा जब आप उस कन्या के पास लेकर के जाएंगे ये संदेश, तो वो कन्या कि शादी के लिए उसके लिए कहना कि भगवान बुद्ध ने कहा कि तुम शादी के लिए तैयार हो। जैसे ये संदेश सुनेगी कन्या बोलना चालू कर देगी। भगवान बुद्ध ने कहा है तुम्हें शादी करनी है बेटा, और जैसे ही हमारा संदेश सुनेगी वो बोल पड़ेगी। अच्छा ठीक है चलो। ये चलते चलते जैसे ही जादूगर के पास आते हैं, जादूगर ने पूछा कि भैया मैं इंतजार कर रहा था, मेरा क्या समाधान बताया। बोले तुम्हारे पास कोई जादुई छड़ है,
उस क्षण को तुम्हें त्यागना पड़ेगा। तो बोले उसमें तो रिद्धियां सिद्धियां हैं, तो बोले उसको त्यागे बगैर तुम्हें मुक्ति नहीं मिल सकती। अब वो बड़ा आश्चर्य में पड़ गया, तो उसने कहा इतना अच्छा आदमी कहाँ मिलेगा, ये लो जादुई क्षण हम तुमको दे रहे हैं, इसमें सारी रिद्धियां सिद्धियां और चमत्कार हैं, तो जो चाहोगे इस क्षण के द्वारा वो तुम्हें मिल जाएगा। अब उन्हें जादुई क्षण मिल गई, अच्छा रिद्धियां सिद्धियां हैं, हाँ उसने सारा अपना प्रयोग उनको बता दिया। अब वो जादुई क्षण लेकर के आगे बढ़े, कछुआ मिला, उसने कहा कि भाई साहब क्या मेरी समस्या हल हुई? बोले हाँ हल हुई है, तुम्हारे कवच में मोती भरे हुए हैं। तो बोले ये किसने बताया? बोले ये भगवान बुद्ध ने कहा, वो मोतियों को जब तुम दान करोगे तब तुम्हारे पर निकलेंगे और तुम्हें आजादी मिलेगी, तुम उड़ सकते हो। तब उसने अपना कवच ढीला किया तो मोती निकल पड़े। तो उसने कहा कि अब ये हे महापुरुष तुम ही ले जाओ, मैं बहुत दिनों से इनको लोभ और लालच बस रखे हुए घूम रहा था, जब बात ही पता लग गई मुझे मुक्ति मिलने वाली है, मैं उड़ने वाला हो सकता हूँ, तो ये मोती तुम ही ले जाओ। मोती पाकर के धनवान बन गया, जादुई क्षण पाकर के रिद्धियां सिद्धिवान बन गया। और जैसे ही वो वहां पर पहुंचता है कन्या के घर, जैसे ही सूचना देते हैं और अपना सारा हालचाल बताता है, तो कन्या के माता पिता बड़े प्रसन्न हो जाते हैं और कन्या को संदेश सुनाते हैं। तो कन्या एकदम बोलने लगती है, तो उन्होंने देखा जादुई क्षण भी इनके पास है, मोती भी इनके पास है, इनसे बड़ा सेठ कौन है? तो फिर अपनी बेटी की शादी हम इन्हीं के साथ करते हैं। और सबने मिल करके उस कन्या की शादी उस राजकुमार के साथ में कर दी और वो राजा बना और वह रानी बनी। बोलिए सतगुरु भगवान की जय। ये क्या है? जब हमारे अंदर भाव जगेगा, हम किसी के लिए अपने सुख को बांटेंगे, अपने दुख को बांटकर भला तो हो भला। हम किसी की भलाई करने के लिए जब तत्पर होते हैं भाई और बहनों, तो प्रभु वैसी परिस्थितियां बना देता है, भगवान वैसी परिस्थितियां बना देता है कि तुम्हारी कोई समस्या नहीं दी जाएगी, समस्या अपने आप ही हल होना चालू हो जाती है। भाई और बहनों, इस सृष्टि का एक नियम है, जिन लोगों ने भी इस रास्ते पे कदम उठाया उन्हें घाटा नहीं हुआ। और तो और आप देखिए, हम जब कभी रास्ते पे चल रहे होते हैं और कोई भी मुसाफिर अपने गंतव्य स्थान पर जा रहा होता है और जब मंजिल उससे मिलने में वो थकान महसूस होने लगती है, तो किलोमीटर का पत्थर कहता है मुसाफिर हमारी तरफ देख, हमारी तरफ देख, हम तेरी सेवा के लिए खड़े, तेरा मंजिल, तेरा गांव, तेरा मुकाम 2 किलोमीटर रह गया है। और मुसाफिर जब किलोमीटर के पत्थर को देखता है तो साहस से भर जाता है, अरे हम तो आ गए, अरे हम आ गए, 2 ही किलोमीटर तो रह गया है। देखो ये किलोमीटर का पत्थर, जब वो पत्थर परमार्थ कर सकता है भाई और बहनों, तो क्या हम नहीं कर सकते? औरों के हित जो जीता है, औरों के हित जो मरता है, उसका हर आंसू रामायण प्रत्येक कर्म ही जीता है। औरों के हित जो जीता है, औरों के हित जो मरता है, उसका हर आंसू रामायण प्रत्येक कर्म ही जीता है। औरों के हित जो जीता है।
सतगुरु भगवान की जय, माता की जय। भाइयों बहनों, भगवान बुद्ध राजा थे। माता पिता ने सारी सब सुख सुविधाएं राजकुमार के लिए बनाई कि राजकुमार का मन घर गृहस्थी में लग जाए। एक दिन भगवान बुद्ध, जिनका नाम पहले सिद्धार्थ था, वो अपने राजमहल में घूम रहे थे। रात्रि का समय था। और जैसे ही उन्होंने खिड़की खोल करके बाहर की तरफ देखा, ऐसा लगा जैसे कोई पुकार रहा हो, ऐ राजकुमार, ऐ महामानव, क्या इतना मूल्यवान जीवन पत्नी बच्चे के लिए ही खपा दोगे? अरे तुम तो सारी संसार का कल्याण करने के लिए आए हो, तुम तो सारी दुनिया का दुख दर्द मिटाने के लिए आए हो, और ये मूल्यवान जीवन पत्नी बच्चों में ही खर्च कर दोगे? ऐसा उन्हें अनुभव हुआ जैसे कोई हमें आवाज दे रहा हो, घने अंधकार से कोई हमारे लिए कह रहा हो। और भाई और बहनों, वो रात भर सोए नहीं, टहलते रहे और सुबह सेनापति को साथ में लिया और कोई युवराज टहलने के लिए निकल पड़ा। क्योंकि हमारे यहाँ के अंदर वैराग नहीं जगता है, वैराग नहीं जगता है। भाई और बहनों, जिस दिन वैराग जगेगा तो हमें यथार्थ बोध होने लगता है। जिस समय वो सेनापति को लेकर के रथ पर बैठ करके निकल पड़ी, तो उन्हें एक कमर झुकाए हुए घंटा टेकता हुआ एक वृद्ध व्यक्ति दिखाई दिया। उन्होंने अपनी सेनापति से कहा कि ये क्या है, ये कौन है? तो उन्होंने कहा कि ये बुजुर्ग है, ये बूढ़ा है, बूढ़ा आदमी है, और हे राजकुमार, ये शरीर की स्थिति है, तुमको भी बूढ़ा होना पड़ेगा। एक अवस्था ऐसी आ जाती है कि व्यक्ति की कमर झुक जाती है, आंखों से कम दिखाई देने लगता है, उसे लकड़ी का सहारा देना पड़ता है, कोई उसके पास नहीं बैठता है। तो राजकुमार ने कहा तो लौट चलो। अब वो उस विषय पर सोचते रहे, वैराग से उनका मन भरता चला जा रहा था कि एक समय मेरा भी शरीर ऐसा हो जाएगा, मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा, लकड़ी का सहारा लेना पड़ेगा, कोई पास नहीं आएगा, इंद्रियां शिथिल हो जाएंगी। और सोचते रात निकल गई। मन वैराग से भरता हुआ जा रहा था। सुबह फिर सेनापति से कहा और देखेंगे दुनिया, चलो घूमने के लिए। दूसरे दिन एक अर्थी दिखाई दी। लोग पीछे भीड़ लेकर के चल रहे थे, अर्थी को लिए जा रहे थे। भगवान बुद्ध ने कहा ये क्या है? तो सेनापति ने कहा कि ये मनुष्य मर गया है, अब इसमें से आत्मा निकल गई, ये शरीर है, शरीर रह गया है, आत्मा निकल गई, और इसे ज्यादा देर घर पे नहीं रख सकते, इसमें बदबू आने लगती है। अब क्या होगा? अब इसको ले जाएंगे, चिता पे चढ़ाएंगे और ये जल जाएगा, राख बन जाएगा, और तो और इसे ज्यादा देर घर पे नहीं रख सकते, ये सड़ने लगता है, बदबू आने लगती है। भगवान बुद्ध बड़ा कायदे से सुनते रहे, बोले कि देखो, अगर कहीं जब कोई व्यक्ति खत्म हो जाता है, अगर दो मित्र हो रात में और कहीं रात काटनी पड़ जाए, तो दो मित्र अगर हैं, जीवित हैं, तो दोनों लोग बैठ करके किसी भी प्रकार का कोई डर नहीं लगता और आराम से रात कट जाती है अगर दो लोग हों। और अगर कहीं किसी मुर्दा के पास, मुर्दा के साथ में बैठना पड़ जाए, सोचिए, तो रात काटना तो दूर, और वो भी अगर कहीं जब व्यक्ति खत्म होता है, आंखों से प्राण निकल जाते हैं, तो आंखें खुली रह जाती है, तो आदमी बड़ा भयभीत होता है, फटाफट उसकी आंखें बंद करता है, क्योंकि उसकी तरफ देखने में ही उसे बड़ा भय लगता है। और
मुर्दा कभी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ता, बिगाड़ेगा तो केवल जिंदा आदमी, बल्कि उसे डर लगता है मुर्दे से, और मुर्दे के साथ रात में नहीं बैठ सकता, उसके तरफ देखते ही नहीं हिम्मत पड़ती है भाई। और फिर उसको क्या करता है, ले जा करके चिता पे चढ़ाते हैं, जलाया जाता है, राख बन जाती है, और उस राख को फिर नदी में प्रवाहित कर देते हैं। हे राजकुमार, बस ये शरीर की कहानी है। और उसके बाद भी अस्थियां, हड्डियां जो बीतते हैं तो उनका बड़ा अच्छा नाम रखे, बड़े उनका नाम रखा है फूल, पुष्प, फूल कहो या पुष्प कहो, गुलाब या चमेली के तो है नहीं, मनुष्य के फूल है। लड़का जब उन फूलों को लेकर के, आदमी के फूल है ना, ये अगर कहीं गुलाब के होते, चमेली के होते, तब तो लोग बड़ा कायदे से संभाल करके रखते हैं, और वो मनुष्य के फूल है। घर भी नहीं लाना चाहता है लड़का, वही घाट पे ही रखवा दिया जाता है, इतना आदमी भयभीत होता है। और तो और आदमी के अंदर वैराग्य नहीं जगता, जब शमशान में जाते हैं थोड़ी देर तक के लिए वैराग्य जगता है, अरे साहब वो खत्म हो गए, सबको मरना पड़ेगा, और थोड़ी देर के बाद में शेयर मार्केट की बातें चालू हो जाती है, शमशान पे बिजनेस व्यापार की बातें वहीं करने लगता है, व्यक्ति वैराग्य नहीं जगता है। अब वो हड्डियां लेकर के जो जाता है लड़का हरिद्वार के लिए, एक बार अर्थी घर से निकल के दोबारा घर कोई लाना नहीं चाहता, वही घाट पे ही रखवा देते हैं, और कह देते हैं कि जिस दिन चलेंगे उसी दिन उठा लेंगे वहीं से। और जो लेकर के जाता है हरिद्वार, तो वो इस तरह से कायदे से कपड़े में बांध करके दूर पकड़ता है, कहीं उसकी गर्द और गुब्बार अपने कपड़ों पे न गिर जाए। देखिए लड़का है, बेटा है, और गर्द गुब्बार कहीं कपड़ों पे न गिर जाए। लेकर के जब चलता है भाई और बहनों, और जाकर के जब गाड़ी में बैठता है तो वहां भीड़ होती है, लोग आते हैं, भाई साहब थोड़ा खिसक जाओ, हम भी बैठ जाएंगे। बैठ गए, बैठने के बाद चर्चा होती है कि कहाँ जा रहे भैया, तो बोले गंगा स्नान जा रहे। गंगा स्नान में पिताजी के फूल लेकर के जा रहे हैं विसर्जन करने के लिए। तब वो व्यक्ति बड़ा घूर करके देखता है कि फूल रखे कहाँ पे है, और लगता है कि अगर नजदीक कहीं रखे हैं तो दो फिर से करके पीछे हट जाता है। बोले सदगुरु भगवान की। इतना डरता है मनुष्य के फूल, बताओ। और ले जाकर के भाई और बहनों गंगा में जाकर के विसर्जन हो जाते हैं। ये हमारे शरीर की कहानी है भाई और बहनों। मनुष्य को वैराग्य नहीं जगता, फिर भी वैराग्य नहीं जगता है, और नाना प्रकार से वो मोह में डूबा रहता है। एक कहानी भाई और बहनों टॉलस्टॉय ने लिखी है। टॉलस्टॉय ने एक कहानी लिखी। देखिए, हम किसी का भाग्य अपने पुरुषार्थ से नहीं बना सकते। जो भी संसार में आता है वो अपना भाग्य लेकर के आता है। टॉलस्टॉय ने एक कहानी लिखी। एक महिला एक अस्पताल में बच्चे को जन्म दे रही थी। सब लोग के किसी अधिकारी ने अपने दूत को भेजा कि जाओ, जैसे वो जो दो जुड़वा बच्चों को जन्म देगी माँ, और जैसे ही वो जन्म देने के बाद अपने बच्चों को देख ले, उसी वक्त उसे मार देना। अब वो दूत आया, यमदूत अस्पताल में, और उस माँ ने फूल जैसी दो बच्चियों को जन्म दिया। अब वो आया, उसने देखा कितनी सुंदर, कितनी फूल जैसी बच्चियां हैं। अभी इन्होंने संसार का कुछ नहीं देख पाया, माँ का भी दूध भी नहीं पी पाया है, मैं कैसे इसे मार दूं? कैसा कैसा भगवान हमसे काम कराने के लिए आदेश दे देते हैं। और उसने नहीं मारा, बोला मैं नहीं, ये अपराध, इतना बड़ा अपराध मैं नहीं कर पाऊंगा। अरे अभी इन बच्चियों ने कुछ देखा भी तो नहीं है, और मुझे आदेश हुआ है कि जैसे ही वो उनकी बच्चियों को देख ले तो मार देना। वो बगैर मारे हुए और
धर्मराज के यहाँ स्वर्ग में चला गया। उन्होंने पूछा क्या लेकर के आए, मार करके आए? तो उसने कहा कि अरे भगवान, कैसा कैसा काम आप हमें दे देते हैं। बड़ी फूल जैसी कोमल 2 बच्चियां थी और उन्होंने अपनी माँ का दूध भी नहीं पी पाया था। मैं उन्हें कैसे मार देता, मैंने नहीं मारा है, मैं चलाया। तो उन्होंने उसे डांट करके कहा इसका तुझे हम दंड देंगे, तूने हमारी आज्ञा का उल्लंघन किया है और उसको तो मरना ही है, उसे तो मारना ही है। और दूसरे दूत को भेजा और वो मार करके चला आया। अब इस दूत के लिए, यमदूत के लिए यम ने कहा तू अब धरती पर जा और धरती पर जा, जब अपने किए पर 3 बार हंसेगा तब हम तुझे फिर यहाँ बुलाएंगे। और उसे वहीं से ढकेल दिया। ठंड का महीना था, बगैर कपड़ों के वो नीचे आकर के गिरा, ठंड से कांप रहा था। इसी बीच में एक मोची, जूते गांठने वाला, फटा कंबल ओढ़ करके और जा रहा था, अपनी गरीबी को कोस रहा था कि आज ये फटा कंबल बदलना है, नया कंबल लेना है, वरना ठंड कटेगी नहीं। और अगर इन पैसों से कंबल ना लेता तो किसी और काम में लगा देता, मगर क्या करूं, ये गरीबी है, गरीबी, कंबल तो लेना ही पड़ेगा। फटा कंबल है, ठंड कटेगी नहीं। और जैसे ही आगे पहुंचा, आदमी अपने से ज्यादा किसी दुखी को देखता है तो अपने दुख को भूल जाता है। भाई और बहनों, पहले तो देखता है कि हम ही इस दुनिया में सबसे ज्यादा दुखी हैं, और जब उसे अपने से ज्यादा दुखी अगर कहीं कोई दिखाई देता है तो उसे ढाढ़स बढ़ जाता है, अरे हम तो फिर भी सही है, ये तो देखो हमसे भी ज्यादा परेशान है। और जैसे ही ये पहुंचे, वो कांप रहा था यमदूत, ठंड में जमीन में पड़ा हुआ था, तो इसने अपना कंबल उठाया और उसको उड़ाया, ये कंबल ओढ़ ले। अरे इतनी ठंड में तुम बिल्कुल नंगे हो, ये ले ओढ़ लो। अब उसे ऐसा लगा कि हम भी किसी का उपकार कर सकते हैं, हम भी किसी के साथ कुछ कर सकते हैं। और उससे कहा कि आज से तुम हमारे घर चलो, जो जरूरत हो वो बताना है, तो मेरे यहाँ काम करो। अब उसे अंदर से क्या हो रहा कि मैं खुद काम ढूंढता था और मैं इसको काम देने वाला हो गया। अरे मैं खुद नौकरी करता था, मजदूरी करता था, आज से मैं इसको नौकरी देने वाला हो गया। अरे भगवान, दुनिया में ना जाने कितने कितने दुखी हैं। और उसको लेकर के घर आ गया, बता दिया वो जूते गांठने का काम। अब उसको हंसी आई एक बार, अरे देखो तो ये मुझे कितना गरीब समझ रहा है, मैं यमदूत हूँ और ये कितना गरीब, ये खुद गरीब है और हमें इतना गरीब समझ रहा है। उस बात को लेकर के उसे एक बार हंसी आई और उसने कहा अभी 2 बार और हंसना है, अपने किए पर, अपने किए हुए पर 2 बार और हंसना है। और जब भाई और बहनों उसे वो घर ले आया, तो घर लाने के बाद जूते गांठने का काम दे दिया। अब वो एक राजा का आदेश आया, सिपाही राजा का आया और उसने कहा कि हमारे राजा के लिए एक जोड़ जूते बनाना है। रसिया की, रूस की कहानी है, टालस्टॉय ने लिखी है। भाई और बहनों, तो रूस में क्या था, जब किसी को राजा बनाया जाता था तब जूते पहनाए जाते थे, और जब वो राजा खत्म होता था तो स्लीपर, चप्पल बनाई जाती थी। तो इसने, सिपाही ने कहा कि हमारे राजा का राज्याभिषेक होना है और जूते बना दो खूब बढ़िया वाले। तो इसने अपने दूत से कह दिया, नौकर से, नाप लो, पता लिखो और तुम्हें ये जूते बनाना है, मैंने तुम्हें सिखा दिया ना। और वो जो दूत था वो बनाने लगा, और बनाते बनाते उसने जूते की बजाय बना दी चप्पल। अब रसिया का नियम, कोई कानून रहा होगा कि चप्पल पहनाते हैं मरने के बाद, राज्याभिषेक के जूते पहनाते हैं। अब जब वो भूख घाम करके मोची आया, उसने देखा कि राजा का सिपाही आता होगा, जूते बने या नहीं, तो देखा कि यमदूत जो था वो चप्पल बनाए हुए बैठा है। उसने देखा, अरे राजा का सिपाही आता होगा और तूने जूते की बजाय चप्पलें बना दी, तुझे नहीं मालूम आज मेरी फांसी हो जाएगी। अरे राजा का
जब सिपाही आएगा तो हमें तो जेल में डाल देगा, फांसी पे चढ़ा देगा, और इतनी जल्दी अब दूसरे जूते तो बन नहीं सकते। उसने उठाया हंटर और लगा उसको पीटने यमदूत के लिए। हंटर चलाने लगा और वो हंस रहा था, तो मारते मारते उसने कहा तू हंस क्यों रहा, हम तुझे मार रहे, तूने हमें फांसी का इंतजाम कर दिया और तू हंस रहा। तो बोले अरे मैं ठीक हंस रहा हूँ, तुम्हारा राजा मर गया है इसीलिए मैंने चप्पल बनाई है। और उसने हंटर रख दिया। थोड़ी देर में सिपाही आया और कहने लगा कि जूते नहीं चप्पल की जरूरत है। अब वो सोचने लगा कि ये दुनिया के लोग अज्ञानी हैं, इन्हें ज्ञान है नहीं और वैसे ही क्रोध करते रहते हैं और उस क्रोध में इन्हें कुछ ज्ञान का भान रहता नहीं है और कैसी कैसी ये दुनिया है भगवान तुम्हारी। और तब उसने कहा कि अरे अब चप्पल राजा खत्म हो गया, तो हाँ खत्म हो गया। अब वो सिपाही चप्पल लेकर के चला गया। जैसे ही वो शांत हुआ उसी बीच में एक बुढ़िया 2 लड़कियों को लेकर के आ गया। अब इस यमदूत से कहने लगी मेरी इन बेटियों के लिए चप्पल बनाओ, मेरी इन बेटियों के लिए जूते बनाओ। अच्छा पता बताओ किस तारीख पे किस जगह पे भेजना है। तो पता जब बताया तो यमदूत चौंक गया कि ये तो वहां का पता हम बता रही हैं जहां पर एक महिला 2 जुड़वा बच्चियों को जन्म देने के बाद खत्म हो गई, ये तो उस जगह का पता बता रहे। तो उसने कहा अरे क्या तुम पहले वहीं रहते थे। तब इस यमदूत ने कहा कि हाँ मैं एक बार गया था वहां घूमने के लिए। तो कहा कि आपने ठीक कहा, बड़ी भाग्यशाली बच्चियां थी, बड़ी सुंदर बच्चियां थी, तो माँ तो खत्म हो गई, उनको मैंने पाल लिया, ये वही बच्चियां हैं, ये वही बेटियां हैं, इनकी आज फलाने राजा के राजकुमारों के साथ में शादी हो रही है और इसीलिए हम इनके लिए जूते बनवाने के लिए आए हैं। बोले भक्त और भगवान की जय। तो भाई और बहनों किसके भाग्य में क्या लिखा है। जब व्यक्ति संसार में आता है भगवान उसका भाग्य लिख देता है। अगर हम कुछ अपने हाथों से बनाना चाहें तो बात नहीं, हमारे हाथ में इतना रहता है कि हमने अपना कर्तव्य ठीक ढंग से निर्वहन किया गया है। हमारे ऊपर कर्तव्य होते हैं, हमारे ऊपर दायित्व होते हैं, केवल अपने कर्तव्यों का निर्वहन करके और व्यक्ति आत्म कल्याण की ओर बढ़े, ये वैराग्य है। और जब तक हमारे अंदर ये वैराग्य नहीं जगता भाई और बहनों, तब तक हमारे जीवन की सार्थकता पूरी नहीं होती है। और 2 बातों को देख करके जैसे भगवान बुद्ध के अंदर वैराग्य जग गया और वो क्या से क्या बनते हुए चले गए, भगवान बन गए। और हम लोगों के सामने बहुत सारी घटनाएं दिन प्रतिदिन घटती रहती हैं और कभी भी ये भान नहीं होता है। भाई और बहनों हाँ, हम भी अपने अंदर उस चीज को जगाने की कोशिश करें, जागे, और जब जागेंगे तो हमारे जीवन में निश्चित क्रांति होगी। जागो रे जिन जागना अब जागने के बाद फिर का जागे नान का जब सोए पाँव पसार।
सदगुरु भगवान की जय। जागो ऐ जिन जागना, अब जागन की बात, फिर क्या जागे नानका जब सोए पांव बसा। भाई और बहनों, जैसे भगवान बुद्ध ने बहुत बड़ा सत्संग नहीं सुना, आत्म मंथन किया और उनके अंदर वैराग जगा और वो भगवान बन गए। भाई और बहनों, तुलसीदास का जीवन आप देख लीजिए, आधा जीवन तुलसी ने बेकार कर डाला था, आधी जीवन उनकी बिल्कुल वासना में जीवन। तुलसीदास जी का नाम सुना है, रत्नावली से इतना लगाव था, इतना प्यार करते थे कि अपना आधे से सारा जीवन उन्होंने भोग और वासना में बेकार कर डाला था। एक दिन क्या हुआ, और जब जागे, जब उनके अंदर वैराग जागा, एक दिन क्या हुआ देखिए, हमने पहले दिन भी बताया था, पत्नी पति की मित्र भी है और पत्नी पति की गुरु भी है, ऐसा है, लिखा हुआ है। भाई और बहनों, पृथ्वीराज चौहान को भी कर्तव्य पद पर संयोगिता नहीं बढ़ाया था, और इधर रत्नावली ने भी, हाड़ा रानी ने भी अपने राजा के लिए कर्तव्य पद पर बढ़ाने के लिए अपना बलिदान कर दिया था। पत्नी जब कभी अपने पति को प्रोत्साहित करती है तो पति अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। जिस समय रत्नावली का भाई और रत्नावली को किसी त्योहार पर घर से निकाले गया, तुलसीदास घर पर ही नहीं थे, घर पर नहीं थे, घूम घाम करके शाम को आए, भादों का महीना था। जब शाम को आए, देखा रत्ना नहीं है, रत्ना, अरे रत्ना, इधर पूछा उधर पूछना, रत्ना के प्यार में कोई पागल बने हुए थे, कामांध थे, और इधर पूछा उधर पूछा, लोग ठिठोली कर रहे थे, और किसी ने कहा अरे किसको पुकार रहे, रत्ना तो गई, भाई ले गया, मायके चली गई। तो तुलसी ने कहा अब इस घर में नहीं रहूंगा, और रात में ही भाग पड़े तुलसीदास जी। देखिए, भागते रास्ते में नदी पड़ी, कीचड़ कांटों भरी डगर में रास्ते में नदी पड़ी। नदी जब देखा डामाडोल बह रही, भादों की नदी, तो एक मुर्गा बहता हुआ आ रहा था, और वासना में अंधे तुलसी ने उस मुर्दा को नाव समझा, रही ये तो बेड़ा है, ये तो नाव है, इसी पर बैठ करके क्यों ना पार हो जाए, और उस मुर्दे को घुमाया, बैठे सवार हुए, नदी पार की और फिर उसको पकड़ करके बांध दिया। वापस में ये नाव कहाँ मिलेगी, दूसरी बार जब वापस आएंगे तो इसी से होकर के चले आएंगे। बांध दिया, भागते जब ससुराल पहुंचते हैं तो रात्रि का 12 बज जाता है, सन्नाटा छाया हुआ था, और देखा कि दरवाजे बंद हैं। अगर कहीं मेन दरवाजा देखा, खटखटाया तो ना जाने कोई जग गया तो हमारी पिटाई हो जाएगी। तो कहाँ पे रत्ना लेटती है, वो जानते थे, दीवार देखी तो दीवार पे काला सांप लटक रहा था। उन्होंने देखा अरे ये तो रस्सी मिल गई, ये रस्सी है, इसी के सहारे क्यों ना चढ़ सकते हैं। उस काले सांप को पकड़ करके दीवार को फाड़ करके और रत्ना के पास पहुंच गए। शरीर से खून बह रहा था, कांटे चुभे हुए थे। रत्ना उठो, मैं आ गया। रत्ना, और रत्ना ने जैसे ही देखा भयभीत हो गई, अरे इस आदमी ने अपने शरीर का क्या हाल बना रखा है। अरे आज अगर हमने इसे उपदेश न किया तो ये कुछ भी कर सकता है। रत्ना ने अपने आप को थोड़ा कठोर बनाया और ज्ञान का सहारा लिया। आज हमने इसके अंदर वैराग का जागरण न किया तो फिर ये कुछ भी अनर्थ कर सकता है। तो उसने कहा कि हे स्वामी, अस्ति चरमों देहि एतासो इतनी प्रीत, ये हाड़ मास की काया से इतना प्यार है, तिस्वाधि रघुनाथ से अवश्य मिटे भव भी। इससे आधा भी अगर आपने भगवान से प्यार कर लिया होता तो तुम्हारा जीवन का कल्याण हो जाता। अवश्य मिटे भव भी, भव सागर का जो डर है तुम्हारा अवश्य ही खत्म हो जाता। ये तो हाड़ मास की काया है, इसके हर अंग से गंदगी निकल रही है। अरे
तो तुलसी ने देखा और वो बात उनके हृदय तक गई और उन्होंने संकल्प लिया, कटे एक रघुनाथ संग बांध जटा सिर केश, और हम तो चाखा प्रेम रस पत्नी के उपदेश। संकल्प ले लिया, आज से तुम मेरी गुरु हो, तुमने मुझे वो उपदेश किया है, तुमने हमें ज्ञान वैराग्य को जगा दिया है। अरे जितना प्यार मैं तुमसे करता हूँ इससे आधा भगवान से कर लूं तो मेरे जीवन की सारी समस्याएं सुलझ जाएंगी। हे रत्ना, तुम मेरी गुरु हो, आज से मैं भगवान को प्राप्त करके ही दम लूंगा। और वहीं से तुलसी वापस हो आते हैं और पत्नी को गुरु मान करके भगवान की खोज में लग जाते हैं और एक दिन भगवान का उनको साक्षात्कार हो जाता है। सत्संग ने कई का जीवन बदल दिया है, सत्संग ने कई का जीवन बदल दिया है, सिया मरे सिया रे करे बल 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 दिया है, सत्संग ने कई का जीवन बदल दिया है, सत्संग ने कई का जीवन बदल दिया है। रघुनाथ के प्यार में थे संग हुए तुलसी, रघुनाथ के प्यार में थे संग हुए तुलसी, मुझे को नाम समझे थे सर्प बनारस के, मुझे को नाम समझे थे सर्प बनारस के, रघुनाथ वासना की जब व्यर्थ सा बताए, रघुनाथ वासना की जब व्यर्थ सा बताए, वो आप खुल गए फिर श्री राम कथा गाए, आप खुल गए फिर श्री राम कथा गाए, सत्संग ने महात्मा तुलसी हमें दिया है, 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 सिया मरे सिया ने इस पर ही बल दिया है, सिया मरे सिया ने इस पर ही बल दिया है, सत्संग ने कई का जीवन बदल दिया है, सत्संग ने कई का जीवन बदल दिया है, सत्संग ने कई का जीवन बदल दिया है। बोले सतगुरु भगवान की जय। हाँ भाई और बहनों, इस तरह से तुलसी के अंदर वैराग जगा, ज्ञान जगा और उसी क्षण उन्होंने अपने जीवन को उलट लिया और भगवान को प्राप्त करके ही लग लिया है। हमारे आपके अंदर वैराग नहीं जगता है? तुलसी के पिता का नाम आत्मा राम दुबे था, है? और आज हमारे अपनी तुलसी की अपनी पत्नी की बात लग गई, हृदय में लग गई। और आज हमारे आपके यहाँ पत्नी अगर 10 गालियां देती है तो सांझ में कहते हैं कि ले हम तेरा घर छोड़ करके जा रहे हैं। घर छोड़ करके गए और दुकान के पर बैठ करके सिगरेट पीते रहे, सिगरेट पीते रहे। जब दिन ढला शाम हुई फिर लौट करके चले आए, पति ने फिर 50 गाली दी। बोले सतगुरु भगवान की बात लगती नहीं है, ज्ञान का चारण होता ही नहीं है, वैराग हमारे अंदर पैदा ही नहीं होता है। भाई और बहनों, अब थोड़ा सा प्रसंग लेते हैं रामायण से, प्रगतिशील प्रेरणा। आज की जो बहुत बड़ी वो समस्या बनी हुई है, देखिए रामायण में एक बहुत बड़ी बात आती है। रामायण 2 लोगों के बीच की ही वैसे तो लड़ाई झगड़े की किताब है और उसमें प्रेरणाएं इतनी अच्छी भरी हुई हैं। देखिए दशरथ एक तरफ और दशानन एक तरफ, अगर दोनों को मिलान करते हैं तो एक ही राशि है। रावण एक तरफ और राम एक तरफ, अगर मिलान करते हैं तो राशि एक ही है? और रामायण लिखी कैसे गई? देखिए
10 मुख, दशानन, दशानन माने 10 मुख। 10 मुख माने क्या होता है? जो अपनी 10 इंद्रियों को भोग के लिए खुली छूट देते। 10 मुख माने क्या होता है? जो अपनी 10 इंद्रियों को रामायण की प्रेरणा देखिए, रामायण पर्याप्त न पढ़ना, उस सांचे में ढलना होगा, चले राम के पग चिन्हों पर अब इतिहास बदलना होगा। देखिए रामायण में जो प्रेरणा है, जिससे हमारे जीवन का कल्याण हो सकता है, उस चीज के लिए गुरु जी ने बताया, वो आप पकड़े। 10 मुख माने ये होता है जो भोग के लिए अपनी 10 इंद्रियों का मुख खोल दे, वो 10 मुख है। और दशरथ क्या है? जो 10 इंद्रियों को रथ बना करके संयम पूर्वक उनके ऊपर सवार रहे, वो दशरथ है। भगवान आया किसके यहाँ? संयमी के यहाँ। किसके यहाँ भगवान आए? भगवान ने अवतार किसके यहाँ लिया? जो 10 रथ है, जो 10 इंद्रियों को रथ बना करके उनके ऊपर सवार है, छूट बिल्कुल नहीं दे सकता। उसके घर में भगवान ने आकर के जन्म लिया और मिटाया किसे? जो भोग के लिए 10 इंद्रियों का मुख खोले हुए है। उसका विनाश करने के लिए भगवान जब कभी आएगा तो दशरथ के ही घर पे आएगा। क्या करना? बर्बाद किसे करेगा? जो इंद्रियों को खुली छूट देगा। भाइयों असंयमी को है। और आज की जो समस्या रामायण की है, राम के जीवन की एक विशेषता थी राम के घर की। उनके यहाँ बड़ों का सम्मान किया जाता था, वृद्धों का सम्मान किया जाता था, और तो और सुमंत को भी पिता के बराबर राम ने दर्जा दिया। मंत्री सुमंत को पिता के समान दर्जा दिया। इतना सम्मान, वृद्धों का सम्मान होता था उस कुल में। और रावण के जो मंत्री थे सोमाली, उनका भी अपमान किया जाता था। रावण ने किसी भी प्रकार से अपने यहाँ बुजुर्गों का सम्मान नहीं किया। और देखिए जहां पर वृद्धों का सम्मान होता है उस घर में स्वर्ग होता है, और उस घर में सारी देव शक्तियां आकर के वास करती हैं। और जहां पर बड़ों का अपमान किया जाता हो, दुर्योधन ने बड़ों का अपमान किया। अर्जुन के यहाँ प्रथा थी बड़ों का सम्मान करने की। जिनके यहाँ बड़ों का सम्मान करने की प्रथा होती है तो रिद्धियां, सिद्धियां और सारी बागडोर तुम्हारे हाथ में आ जाएगी भाई और बहनों। और जिनके यहाँ ये नियम नहीं पाला जाता है, अपमान किया जाता होगा, तो उनका विनाश निश्चित है। ये हमारे शास्त्र कहता है, रामायण कहती है। इसीलिए हमें क्या प्रेरणा लेनी चाहिए? भगवान राम सुबह उठ करके प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माथा। रोज उठ करके अपने बड़ों का सम्मान करके और उनका आशीर्वाद लेकर के ही कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते थे। एक छोटी सी कहानी बताते हैं। एक जगह एक शादी तय हुई। देखिए, हाँ, एक जगह की एक घटना है। एक महात्मा जी ट्रेन में यात्रा कर रहे थे, बड़ों का सम्मान। हाँ, एक जगह की शादी तय हुई तो शादी में कन्या पक्ष वालों ने एक शर्त रखी। क्या शर्त रखी? कि भाई देखो, बारात में कोई भी बूढ़ा नहीं आना चाहिए, कोई बुजुर्ग नहीं आना चाहिए, तब तो हम शादी के लिए तैयार हैं। तो यंग लोग थे, उन्होंने कहा बूढ़ों का काम ही क्या होगा, उन्हें क्या करेंगे ला करके? अरे हम युवा लोग आएंगे। भाई और बहनों, जवानी का जोश और बुढ़ापे का तजुर्बा, जब तक दोनों एक नहीं मिलते हैं तब तक बात बनने वाली नहीं है। जवानी में जोश होता है और बुढ़ापे का तजुर्बा होता है? क्या हुआ? युवाओं ने तय कर ली, सब मंजूर है, हम युवा लोग ही आएंगे बारात लेकर के, और बारात करने के लिए आएंगे, हमें तुम्हारी शर्त मंजूर है। कन्या पक्ष वालों ने कहा ठीक है, तारीख ले ली, कहीं जाओ और इधर आकर के बारात
तारीख आई तो सजाई जाने लगी, बारात संवरने लगी। दूल्हे का नाना जो था आया कि आज हमारे नाती की बारात है। आया तो बोला कि हम भी चलेंगे। तो नाती ने और सब युवाओं ने कहा अरे रे वहां शर्त है, कोई बुढ़ा नहीं जा सकता है, नहीं तो शादी नहीं होगी। नाना बोले ना ना हम तो वही जाएंगे। बड़ा समझाया, अरे भाई आप समझ क्यों नहीं रहे, वहां शर्त है कन्या पक्ष वालों की, कोई बुढ़ा नहीं जाएगा, बुजुर्ग नहीं जाएगा। तो बोले ना ना हम तो जाएंगे भाई। अब बड़ी समस्या। तो सब लोगों ने कहा, हाँ नाना ने कहा कि अगर कोई ऐसी ही बात है, आपको किसी भी प्रकार का डर है तो हमें छुपा करके ले चलो, मगर जाएंगे जरूर, छुपा करके ले चलो। अब बात मान ली गई और गाड़ी में सामान के अंदर नाना जी को छिपा दिया। और छिपाने के बाद में जब बारात पहुंची गोला लगा, बारात पहुंची, कन्या पक्ष वालों ने गुप्तचर भेजा, जाओ देख करके आओ कोई बुजुर्ग तो नहीं आया है। अब वो आए, गुप्तचर इधर उधर देखा, कोई बुजुर्ग था ही नहीं, सब युवा सब यंग। और गए ठीक है कोई बुढ़ा नहीं दिखाई दे रहा, कोई बुजुर्ग है ही नहीं, सब युवा है। तो कहा बुलाओ। अब भाई 4-5 युवा गए तो कन्या के पिता ने कहा कि हमारी एक और शर्त है। क्या शर्त है बताओ जल्दी। बोले ये नदी जो सामने बह रही है इसमें शुद्ध दूध बहाओ, शुद्ध दूध, तब हमारी शादी करेंगे। युवाओं ने कहा अरे इससे तो बेहतर मना ही कर देते पहले हम, अरे ये कोई संभव कार्य है, नदी में हम दूध बहाएं। आए और सब युवाओं ने इकट्ठे होकर के मंत्रणा की। बोले कि वो शादी करने की मूड में नहीं है। अरे हम आपको मूर्ख बना दिया, बताओ ऐसी शर्त रख दी कि उसमें हम दूध बहाएं, शुद्ध दूध। बोले ये तो बात किसी तरह से हल ही नहीं हो रही, ये शर्त पूरी ही नहीं हो रही। तो फिर कहे तो कहा चलो भाई बारात घुमाते हैं। अब नाना अंदर छुपे बैठे थे तो उन्होंने कहा नाना परेशान हो रहे होंगे, छुपे बैठे, आप निकाल लो, खतरा डर गया, कोई खतरा है ही नहीं, निकालो और बारात वापस चलो। जब नाना को निकाला गया तो नाना ने कहा क्या बात। बोले अब कोई खतरा नहीं, अब चलो बारात वापस चली। बोले वापस शादी, अरे नाना वो शर्त ऐसी रख दी, वो शर्त कैसे पूरी होगी। तो बोले क्या शर्त रख दी, तुम लोग क्यों इतना भयभीत हो जाते हो, क्या शर्त रख दी। बोले इस नदी में जो ये नदी हम लोग पार करके आए हैं इसमें कन्या पक्ष के पिताजी कह रहे हैं कि शुद्ध दूध बहाओ तब हम शादी करेंगे कन्या की, तो ये असंभव है। तो नाना हंसे, बोले ये कोई असंभव कार्य थोड़ी है, और ये छोटी छोटी बातों में बारात वापस चली जाएगी। बोले कि तुम शर्त तैयार मंजूर कर लो, आप जाओ तुरंत, कह दो अपना पानी खाली करो, हमारे पास दूध की व्यवस्था है। जाओ तुरंत जाओ, कह दो अपना पानी खाली करो, हमारे पास दूध की पूरी व्यवस्था है, बहाने के लिए तैयार है। जब दोबारा सूचना लेकर के पहुंचा दूध, युवा बोले कि भाई अपना पानी खाली करो, हम दूध बहाने के लिए तैयार हैं। कन्या का पिता खड़ा करके बोला जाओ देख करके आओ, जरूर कोई बुजुर्ग आया होगा। बोले सतगुरु भगवान की जय। भाई और बहनों, बुढ़ापे का तजुर्बा, जवानी का जोश, जब तक ये आपस में नहीं मिलता है तब तक आप मंजिल प्राप्त कर ही नहीं सकते हैं। आज हमारे बड़ों का, आज हमारे बुजुर्गों का हमारे युवक लोग सम्मान नहीं कर रहे। कोई भी काम करने में एक छोटी सी और प्रेरणादायक बात आपको बताते हैं। रावण के यहाँ, रावण को हनुमान की पूंछ से बड़ा चिढ़ थी और कुछ ने पूंछ से बड़ी चिढ़ थी। पूंछ का अर्थ होता है, देखिए आत्म विशेष को तो पूंछ कहते ही हैं और लौकिक प्रतिष्ठा को भी पूंछ कहते हैं, लौकिक प्रतिष्ठा को भी पूंछ कहते हैं। और आज क्या है, लोग बड़ा हर्ष और खुशी में कहते हैं अरे भाई साहब इनको जानते हो, इनको, हाँ अरे इनकी तो बड़ी पूंछ है। और कोई लोग ऐसे भी कहते हैं इनकी तो यहाँ से वहां तक पूंछ है। आदमी प्रसन्न होता है कि हमारी पूंछ है, हमारी यहाँ से वहां तक पूंछ है। और जब कहीं हम लोग जाते हैं
घरों के बाहर वयोवृद्ध बैठे मिल जाते हैं, बड़े उदास, बूढ़े बाढ़े बैठे मिल जाते हैं, बड़े उदास। उनसे पूछा जाए दादाजी क्या बात है, तो पहले तो बोलते ही नहीं। अरे दादाजी क्या बात है, बड़ा परेशान लगते हो, तो बोले कुछ नहीं। अरे कुछ तो बताओ। बोले अब इस घर में हमारी कोई पूछ नहीं रही, अब इस घर में हमारी पूछ नहीं रही। पूछ है तो खुशी, पूछ नहीं है तो परेशानी। अरे और तो जहां कहीं भी हम जाते हैं दावत में, तो हम यही कहते हैं किसी और को पूछो या ना पूछो, हमें सबसे पहले पूछो। पूछ का ही है हर जगह देखो, और झगड़ा पूछ का ही है। रावण को हनुमान की पूछ से जलन थी, लंका हमारी और पूछ इनकी है। अरे यहाँ तो हमारी पूछ होना चाहिए थी, लंका हमारी और पूछ इनकी। रावण हनुमान की पूछ से बड़ा चिढ़ रहा था और उनकी पूछ को जला देना चाहता था। जो व्यक्ति जल रहा होता है ईर्ष्या की आग में, वो जलाएगा ही है। और हनुमान की पूछ को देख करके, हनुमान को देख करके, और उसने आदेश दे दिया इस बंदर को मार डालो, मार डालो। दूत तलवार लेकर के दौड़े, विभीषण बड़ा विनीत भाव से बीच में आ जाते हैं और कहते हैं नीति विरुद्ध मारिय दूता, ये नीति के विरुद्ध है। हे भैया, दूत को नहीं मारा जाता है। तो फिर रावण थोड़ी देर रुका और सोचने लगा, तो वो कहने लगा अंग भंग कर पठाइए बंदर, इसके अंग भंग करके इसको भेज दो। अब हनुमान को बड़ी चिंता हो गई। देखिए रामायण में जो प्रेरणा है, बड़ी चिंता हो गई। क्या चिंता हो गई? अरे अगर इसने अंग भंग का आदेश दिया, मगर किस अंग को भंग किया जाएगा ये बात इसने बताई ही नहीं। और कहीं इसको अंग भंग करते वक्त अपनी बहन सूर्पनखा की नाक की याद आ गई, तो नाक की याद आ गई, तब तो मामला सब गड़बड़ हो जाएगा। हनुमान ने कहा अरे तो अब क्या करना चाहिए? देखिए कान कट जाए तो गमछा बांध लो, आंखों में अगर कुछ गड़बड़ हो जाए तो चश्मा लगा लो, और अगर नाक कट जाए तो मुंह छुपाने का कहीं मौका नहीं मिलता है कहीं। तो हनुमान जी ने कहा नाक ना कटना चाहिए, इन विकारों के द्वारा हम नाक कटाएंगे, हमें भगवान ने भेजा है और हम नाक कटा करके जाएं। और भाई और बहनों, हमको भी भगवान ने भेजा है, हमको भी यहाँ भगवान ने भेजा है, और हम अपनी नाक को बचाएं। हनुमान ने कहा पूछ पीछे, पूछ जाए तो जाए। अब उन्होंने अपनी पूछ को उठाया, मस्तिष्क से लगाया, चूमा, उठाया, लगाया, चूमा। रावण ने देख लिया कभी गए ममता पूछ पर, अरे इसे और किसी अंग की याद नहीं आई, पूछ। तो उसने कहा अच्छा इसे पूछ बड़ा प्रिय लगती है। अब हनुमान को और चिंता हुई, बात तो बन रही है, मगर अगर ये कहीं कह दे कि एक तलवार मंगाई के पूछ देव कटवाए, तो मामला सब चौपट हो जाएगा, काम तो बहुत कुछ करना है। तो उन्होंने मन ही मन माँ सरस्वती से प्रार्थना की, हे माँ जैसे तुमने कुंभकर्ण की बुद्धि को बदला था, इस समय बहुत तुम्हारी जरूरत है, मैं तुम्हारी वंदना करता हूँ। और तुरंत सरस्वती ने अपना काम किया और रावण कहने लगा तेल बोरी पट बांध के पावक देव लगाए। हनुमान ने कहा बन गया काम, बन गया। सुनत बचन कपि मन मुस्काना, भाई सहाय सारथ मैं जाना। माँ शारदा ने मेरी मदद कर दी है। और भाई और बहनों, आग लगाई और ज्यों ज्यों कपड़ा लपेटा गया, रहान नगर बसन घत तेला, बाढ़ी पूछ कीन कब खेला। भाई और बहनों, जब कोई सज्जन की बढ़ती हुई प्रतिष्ठा की पूछ को दुर्जन जलाना चाहता है, तो भगवान की कृपा पूछ का बाल बांका नहीं होगा, पूछ और बढ़ेगी, प्रतिष्ठा और बढ़ेगी। और भाई और बहनों, नगर में ना घी बचा ना तेल बचा। हनुमान ने देखा कि घर घर से सहयोग मिला है, तो फिर हमें प्रसाद भी घर घर में ही देना चाहिए, घर घर में चल करके। और उन्होंने सारी लंका को जलाया और जलाने के बाद में समुद्र में कूद करके अपनी पूंछ को बुझाया। सीता माता के पास गए और वाणी देखा, बड़ा आश्चर्यचकित और हंस करके कहा, सीता ने कहा लंक जला के जली भी नहीं,
हनुमंत विचित्र है पूछ तुम्हारी, कौन सा जादू भरा इसमें, हंसी पूछती है मिथिलेश कुमारी। बोले कपि ये राघव है आगे, और पीछे है पूछ रहस्य है भारी। बानर को भला पूछता कौन, श्री राम के पीछे है पूछ हमारी, श्री राम के पीछे है पूछ हमारी। बोले सदगुरु भगवान की। अरे हमारी तो राम के पीछे पूछ है, हमें कौन पूछता, हम तो बंदर थे हैं। हे माँ, इसीलिए मेरी पूछ का बाल बांका नहीं हुआ। जिसके भगवान आगे हो और पूछ पीछे हो तो उसका बाल बांका कैसे हो सकता है। ये भाई और बहनों, रामायण में बड़ी बड़ी प्रेरणाएं भरी हुई हैं। अगर इसको हम समझें, हमारे यहाँ हमारे युवा लोग अपने माता पिता का सम्मान करने के लिए, सलाह देने के लिए अगर संकल्प ले लें, जैसे कि भगवान राम ने, रामायण सिखाती है वृद्धों का सम्मान करना चाहिए। राम क्या करते थे, तो कितनी भी मुसीबतें आई मगर मुसीबतों ने किसी भी प्रकार से कोई रास्ता नहीं रोक पाया। भाई और बहनों, और भगवान राम की विजय होती हुई चली गई। मस्जिद में ना मिलेंगे, और घर ही में बैठे है तेरे भगवान। कर लो माँ को प्रणाम, कर लो पिता को प्रणाम, कर लो माँ को प्रणाम, कर लो पिता को प्रणाम, कर लो पिता को प्रणाम। Yeah.
को प्रणाम, कहियो पिता को प्रणाम, कहियो माँ को प्रणाम, कहियो पिता को प्रणाम। मंदिर में ना मिलेंगे, मस्जिद में ना मिलेंगे, मंदिर में ना मिलेंगे, मस्जिद में ना मिलेंगे। घर ही में बैठे हैं तेरे भगवान। कहियो माँ को प्रणाम, कहियो पिता को प्रणाम, कहियो माँ को प्रणाम, कहियो पिता को प्रणाम, कहियो माँ को प्रणाम, कहियो पिता को प्रणाम, कहियो माँ को प्रणाम, कहियो पिता को प्रणाम। हे सद्गुरु भगवान की जय। भाइयों और बहनों, ये माता पिता का ये सुधारने वाला जो क्रोध होता है, माँ गुस्सा करती है कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे रियल में गुस्सा कर रही हो, और वो गुस्सा नहीं करती है, उसके अंदर अपने बच्चे से प्रेम का समंदर लहरा रहा होता है। और गुस्सा करना भी उसी का अच्छा लगता है जिसके अंदर प्यार हो, जिसके अंदर प्रेम हो, जिसके अंदर एक छोटी सी सुभद्रा कुमारी चौहान की एक कविता हमने पढ़ी थी, और उसमें एक छोटी सी बच्ची का वर्णन मिलता है। एक छोटी सी बच्ची, अबोध बच्ची माँ के पास आई। माँ किसी काम में लगी हुई थी। माँ वो कहकर बुला रही थी, माटी खाकर आई थी, कुछ मुख में कुछ लिए हाथ में मुझे खिलाने आई थी। मैंने कहा ये क्या लाई? बोली माँ तुम खाओ, ऐसा लिखा हुआ है। खाओ भी नहीं कह पाई बच्ची, मिट्टी खा रही थी। और वो मिट्टी खाते खाते माँ से सोचा उस बच्ची ने, मैं माँ से बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। बच्ची ने सोचा मैं माँ से बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, बहुत अच्छी चीज खाती हूँ, मैं अपनी माँ के लिए भी लेकर के चलूं। माँ वो कहकर बुला रही थी, माटी खाकर आई थी, कुछ मुख में कुछ लिए हाथ में मुझे खिलाने आई थी। मैंने कहा ये क्या लाई? बोली माँ तुम खाओ। हुआ प्रफुल्लित हृदय खुशी से, मैंने कहा तुम ही खाओ। माँ ने भी वैसे कह दिया कि तुम ही खाओ है। और उसके बाद माँ ने देखा, माँ ने चपत दिखाई और मिट्टी भी मुंह से निकाली, एक चपत भी गाल पे लगाई। बेटी सोच रही थी कि मैं माँ से ज्यादा प्यार करती हूँ, मगर माँ के अंदर कितना प्यार है अपने बच्चे के लिए। मगर वो डांटने वाला जो है, वो सुधारने वाली जो डांट है, सुधारने वाला वो जो क्रोध है, वो हमारे लिए कल्याणकारी है। हम लोग उसे समझ नहीं पाते। माता पिता का ये जो डांटने वाला, सुधारने वाली जो डांट है, वो हमारा कल्याण करेगी भाई और बहनों। और हमें अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए, अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। भगवान राम ने तो अपने पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए कितना कष्ट सहा, देखा आपने नहीं देखा? सीता ने, लक्ष्मण ने क्या नहीं अपने पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए। सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मातु वचन अनुरागी। भाइयों बहनों, हमारी रामचरितमानस में कितनी बढ़िया प्रेरणा भरी हुई है? और एक और छोटी सी बात बताएं, इन बुजुर्गों के पास अनुभव की पूंजी होती है। एक बार एक महात्मा जी एक ट्रेन में यात्रा कर रहे थे, और उसमें कुछ लड़के बड़ा अजीब सा शब्द है, जो ठीक ढंग से ना बैठे, इससे लड़के, उससे लड़के, जिधर जाए उधर लड़के। नाम भी कितना अच्छा रखा है कि लड़के, जो कतई ठीक ना बैठे वो लड़के हैं। और वो 20-25 आ गए, और जैसे ही 20-25 आए, महात्मा जी बेचारे अलग बैठे हुए थे। उनमें सारे लड़कों का एक जो था युवा, एक था मुखिया। उसने कहा कि जंजीर खींचेंगे, ट्रेन की जंजीर खींचेंगे तो अरे तो पकड़ने के हमारे ऊपर जुर्माना पड़ जाए। बोले काहे का जुर्माना? ये महात्मा बैठा तो इसको लगा देंगे। अब बेचारे सीधे साधे संत, उन्होंने कहा कि भैया हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? अरे तुम हमें क्यों पकड़वा दोगे? बोले जब तुम गिड़गिड़ाओगे पुलिस के आगे तो हमें बड़ा मजा आएगा। अब महात्मा जी ने कहा कि एक तरफ 20 और हम अकेले गाड़ी चल रही। अब भाई जिस तरह बहुमत है उसकी विजय होती है, अब बचने की तो कोई गुंजाइश नहीं। और उन्होंने फिर उस मुखिया ने कहा लड़कों से, बोले कि हम जंजीर जरूर खींचेंगे। तो लड़कों ने कहा कि देखो
पहले पैसे की व्यवस्था तो कर दो। अगर कहीं कोई जुर्माने का नंबर तो किसी ने 100 निकाले, किसी ने 500 निकाले, किसी ने 200 निकाले और 2000 रुपए लड़कों ने इकट्ठे कर दिए। बोले अपर बात तो हम पकड़े नहीं जाएंगे, पकड़ाएंगे महात्मा को। और अगर कहीं ऐसा नंबर आता तो 2000 हो तो अब 2000 रुपए उसने अपनी जेब में रख लिए। जो लड़कों का लीडर था खींचो दिए। और महात्मा ने देखा कि अब तो नहीं बात बिगड़, अब तो नहीं बात बनेगी, अब क्या किया जाए, युक्ति से काम लिया जाए, अनुभव और ज्ञान से काम लिया जाए, वरना एक तरफ 20 है हमारी अकेले थोड़ी सुनी जाएगी। अब उन्होंने अकल दौड़ाई, ज्ञान दौड़ाया और उन लड़कों ने जंजीर खींची और मजिस्ट्रेट चेकिंग थी और तुरंत एकदम सिपाही आए, मजिस्ट्रेट आया और उसी डिब्बे में घुस गए। किसने जंजीर खींची, किसने? तो सब लड़कों ने कहा इन्होंने खींची, इन्होंने खींची। अब भाई 20 कह रहे तो क्यों, तुमने क्यों जंजीर खींची? पकड़ो इनको के लिए। तो बुढ़े ने हाथ जोड़ करके महात्मा ने कहा कि भाई साहब जंजीर तो मैंने खींची मगर बड़ी मजबूरी में खींची। क्या मजबूरी आ गई, क्या मजबूरी आ गई? मेरे पास 2000 रुपए थे, इन लड़कों ने छीन दिए और छीन करके इस लड़के की जेब में रखे हुए हैं। मेरी मजबूरी थी, मैंने जंजीर खींची। साहब भाई मेरे 2000 रुपए छीन लिए। बोले पकड़ो पकड़ो पकड़ो, कोई भागने ना पाए, सबके सब लड़कों को पकड़ो। और पकड़ करके जब झाड़ा लिया गया तो 2000 सामने ही रखे थे। देखा सबके हथकड़ी लगी और उनमें लड़के आंखें तरेर करके डाल डाल करके महात्मा जी को देख रहे थे। महात्मा जी अपनी सफेद दाढ़ी पर हाथ फिरा करके बोले ये सफेद दाढ़ी ऐसी थोड़ी सफेद हो गई है। बोले सदगुरु भगवान की जय। भाई और बहनों, जवानी का जोश और बुढ़ापे का तजुर्बा। भाई और बहनों, जब तक ये एक नहीं होते हैं तब तक हम कोई बड़ी योजना को साकार रूप नहीं दे सकते। भाई और बहनों, महात्मा गांधी के निर्देशन में, भाई और बहनों, जामवंत के रामायण में जामवंत मंत्री अति बूढ़ा ताको जाने समरा रूढ़ा। मंत्री जामवंत वृद्ध थे और उनकी निगरानी, उनके अंडर में सारी सेना चलती थी, युवक लोग, जवान लोग। भाई और बहनों, और बड़ी सी बड़ी योजना को उन्होंने साकार रूप दे दिया। तो इस तरह से आज इसकी बड़ी जरूरत है। हर युवाओं को अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए, सेवा करनी चाहिए, आज्ञा पालन करना चाहिए, तब तो ये कथा हमारी सार्थक हो रही। नहीं तो बात भाई और बहनों बनती नहीं है। रामायण सुनने से किसी का कल्याण नहीं होगा। रामायण को जो जीवन में उतार लेगा उसका निश्चित कल्याण हो जाएगा। भाई और बहनों, निश्चित कल्याण हो जाएगा। रामायण का जो आदर्श है उसे हमें अपने जीवन और अपने घर में उतारना पड़ेगा। हाँ, तो आज हम अपनी वाणी का यहीं पर विराम देते हैं। भाई और बहनों, समापन की ओर है, रामायण आरती के लिए आ जाए, आ जाए। सपत्नी के साथ मंच पर आने की कृपा करें और राम नारायण सिंह जी जो है अपने जोड़े के साथ में शिव मंदिर और एक भाई सिद्ध बाबा को बनाएंगे। आप आइए, अपनी जोड़ी के साथ आइएगा, जोड़ा के साथ नहीं, जोड़ी के साथ आइएगा। आइए, आने में जल्दी करें और रामायण सिंह जाइए आप आ जाइए। एक आपको
खड़े हो जाए। आरती श्री प्रज्ञा पुराण की युग दृष्टा के देवी ज्ञान की। आरती श्री प्रज्ञा पुराण की युग दृष्टा के देवी ज्ञान की। Be
बोले पावन प्रज्ञा पुराण की जय, माता की जय, हरिद्वार की जय, मैया की जय, कृष्ण कन्हैया की जय, आज के आनंद की जय। हमारे नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।